Islamic banking, sood banking, bankari, रुपया, बुलियंस, गोल्ड बैकअप, ऑल ऑफ दिस डज नॉट मैटर. मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मेरा आपसे एक मेरी इल्तिजा है तमाम मुफ्तियान से कि अगर आप सूद को हराम कर ही रहे थे, इतना आपको पता था कि सूद हराम है, तो थोड़ी सी इनसाइट ले लेते और पेट्रो डॉलर भी हराम कर देते. पेट्रो डॉलर हराम करने से, जो कि मैं आपको इल्लत बता रहा हूँ कि वो क्यों हराम है, स्पेशली जंग के दिनों में तो बिल्कुल भी हराम होनी चाहिए थी, 100% हराम होनी चाहिए थी. सबसे पहला फतवा और मूवमेंट आनी चाहिए थी पेट्रो डॉलर हराम होने की, कि ये क्या असूल है कि हर तेल का बैरल डॉलर में ही ख़रीदा जाए. ये क्या असूल है? इसको आपको पता नहीं था किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है, कहाँ पे नुकसान होता है इस बात का. दुनिया के सबसे बड़ी साजिश 50 साल की पेट्रो डॉलर है. अगर पेट्रो डॉलर के ऊपर प्रॉपर मूवमेंट की जाए, जिस तरह इंडिया ने रशिया से तेल ख़रीदना शुरू कर दिया सैंक्शन के बावजूद, ईरान से लेना शुरू कर दिया सैंक्शन के बावजूद, हम भी ले सकते थे अगर ये मूवमेंट जी शऊर लोग इस्लाम के नाम पे कर देते होते. इस्लाम में हराम है, डेमोक्रेसी में तो कुछ हराम हलाल नहीं होता, वो तो जो लोगों की राय होती है वो हराम हलाल होता है. सो अगर ये मामला वहाँ पे जड़ से काट दिया जाता तो वी वुड हैव प्रॉस्पर्ड इन द सेकंड स्टेप, नॉट इवन इन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप. हम फर्स्ट हैंड बेनिफिशरी होने थे, फर्स्ट हैंड बेनिफिशरी. और हम नहीं, खाली आधी दुनिया. मगर मैं इस वक्त अपनी बाजवा साहब की छत लीक हो रही है, जंजुआ साहब की हो रही है, उनके पैम्पर नहीं मिल रहे उनके बच्चों को, ये सारा का सारा इफेक्ट क्यों आ रहा है? रुपया डिवैल्यू हुआ हुआ और डॉलर वैल्यू पकड़ी जा रहा है. हमें उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर करके तेल खरीदना पड़ता है, हमें उनको डॉलर दे दे के अपने पास डॉलर इकट्ठे कर करके तेल खरीदना पड़ता है. यू थिंक दिस इज़ अ जोक? मुसलमानों का तेल गैर मुस्लिम के फ़ायदे के लिए ख़रीद रहे हैं हम. पाकिस्तान और सऊदी अरब तेल खरीद बेच रहे हैं, इसका अमेरिका को क्यों फ़ायदा हो रहा है? इट इज़ सच अ सिंपल क्वेश्चन टू आस्क. थर्ड पार्टी क्यों बेनिफिट ले रही है इससे? दो मुसलमान आपस में तिजारत करेंगे, फ़ायदा सारा उस बंदे को होगा जिस बंदे ने हमले कर करके अपनी एम्पीरियल ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं. ये आपका इन्फ्लेशन का इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज. इस वक्त मैं ईरान जंग चल रही है, सबको मैं तरबियत भी करना चाह रहा हूँ. वंस यू नो हाउ एंड वाई इन्फ्लेशन comes into play, then you can talk about sir poverty, inflation. मैं आपको चीफ कॉज दे दिए. अब इतना बड़ा मौका मिल गया था हमें, अगर इतनी आर्बिट्रेशन करानी थी तो नेगोशिएशन पावर ईरान को भी हम थोड़े दांत दे रहे थे, उनको तो दांत, उनका जबड़ा हाजिर था, दांत इतने लगाने लगा दो, हम ईरान से भी तेल ले लेते.